नड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार, हमारे बाबूजी चौधरी महेंद्र प्रताप जी इसी क्षेत्र से विधायक भी थे और हरियाणा में मंत्री भी थे। जब सरकार इनको सौंपी गई उस समय हरियाणा पे 70,000 करोड़ का कर्जा था। आज हरियाणा पे 5 लाख करोड़ का कर्जा है, क्योंकि चुनाव केवल बड़कल का तो नहीं हो रहा, फरीदाबाद का भी नहीं हो रहा, हो तो हरियाणा के लिए रहा है। बड़कल उसमें 90 सीटों में से एक है, यही है ना गुरुजी। आप हरियाणा की हालत देखो क्या की ना। रोजगार देने में हरियाणा उस समय हरियाणा में हिंदुस्तान में नंबर 1 था। आज हरियाणा बेरोजगारी दर में नंबर 1, 33%। 10 सालों में क्यों 2.25 लाख नौकरी खाली पड़ी है। नौकरियां सरकारी 2.25 लाख भरी नहीं गई, फिर इतना खर्च कहां से हो गया, कर्जा क्यों हो गया। डेवलपमेंट हुआ नहीं, नौकरी लगाई नहीं। एक बड़ी परियोजना आप अपने जिले में बता दीजिए। बड़कल को तो छोड़ो, बड़कल में तो है ही नहीं, पूरे जिले में बता दो एक बड़ी परियोजना जो इस 10 साल में फरीदाबाद में आई हो। उसके बाद भी कर्ज 7 गुना बढ़ गया। लॉ एंड ऑर्डर में हरियाणा दूसरे नंबर पे था, आज 20वें नंबर पे, क्योंकि सुरक्षा तो राजेश जी हर आदमी सबसे पहले जाता है। आपने हर मंचों पे बात कही भी है कि भाई गुंडागर्दी से, असामाजिक तत्वों से सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है। आज 20वें नंबर पे हम लॉ एंड ऑर्डर। किसानों को उनकी आय, फसल का मान देने में और टाइम से देने में हरियाणा नंबर 1 पे था। आज आप देखो 700 किसान शहीद हुए, धरने पे बैठे। ये हरियाणा का हाल हुआ है। ओलंपिक मेडल लाने में नंबर 1 हम, एशिया में नंबर 1 हम। उसके बाद भी हमारी पहलवान बहनों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। ये हरियाणा की हालत इन्होंने की। अब फरीदाबाद पे आ जाओ। एनसीआर में और हरियाणा के सबसे अच्छे शहरों में हमारी गिनती होती थी। आज हालात ये है कि हम हरियाणा के भी 20 शहरों में शामिल नहीं है। 20 शहर हरियाणा के हमसे आगे। गुड़गांव, नोएडा, जिनकी हमारे साथ तुलना नहीं हो सकती थी, हम उनसे बहुत आगे थे आज से 20 साल पहले। आज हम उनके साथ तुलना नहीं कर सकते। वो हमसे 5 गुना 10 गुना आगे हुए। उन्होंने तरक्की करी, इस बात की खुशी है, लेकिन हम कहाँ रह गए। और वो भी तब जब सबसे ज्यादा जीएसटी फरीदाबाद भरता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई फरीदाबाद भूखा मर रहा है और मांग रहा है भीख। फरीदाबाद तो 5 जिलों को चला रहा है आज भी। गुड़गांव के बाद नंबर 2 पे टैक्स हम भरते हैं। नंबर 1 पे गुड़गांव, नंबर 2 पे हम। उसके बाद हमारी पहचान क्या है? टोल नगरी, 6 टोल है। ठेकों की नगरी, हर चौक पे ठेका है। पहले कभी देखे थे? वहीं आते हैं। पहले कमर्शियल एरियाज में होते थे ठेके, रिहायशी इलाकों में ठेके अलाउड नहीं थे। अब घर के सामने ठेके, अब गोल्फ कोर्स के सब चौक पे ठेका है, सामने मकान है लोगों के। जिनके घर के आगे ठेके और आते हैं, उनके बहन बेटी और बच्चों के साथ वो अपने घर के गेट के बाहर खड़े रह सकते हैं क्या? और हर जगह ये है। क्यों? इनमें हिस्सा पत्ती इनकी। जल भराव की नगरी है। आधे घंटे की बारिश होती है, 2-2 घंटे का जाम। अंडरपास 21 वाले में अभी पिछले हफ्ते 2 नदियों को डूबे, 11 फुट पानी भर गए।
अगर जनरेटर चल रहा होता तो पंप चल रहा होता। 2 फीट से ज्यादा पानी नहीं होता। जनरेटर भी है, डीजल भी है, पंप भी है, अधिकारी की ड्यूटी भी है, लेकिन मौजूद कोई नहीं। जिनके घर का चिराग उजड़ा वही जानते क्या। कचरा आप देख लो, हमारी पहचान क्या है? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी शहर में कचरा फैला हुआ है तो फरीदाबाद। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी की शहर की सड़कों पे सीवर का पानी है तो वो हमारे यहाँ। बारिश होते ही लोग सोचते हैं कि कोई मेहमान ना आ जाए। आज मैं 21 सेक्टर गया तो उनकी बहुत बड़ी संस्था है, स्कूल है बहुत बड़े, इंटरनेशनल उनके गेस्ट बहुत आते हैं। वो बोले कि भाई साहब, जब बाहर से आता है विदेश से आदमी तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आज बारिश ना हो। बोले वरना हमारे देश की बेइज्जती होगी कि 2-2 फुट सीवर का पानी रिहायशी इलाकों में। अपने पैसे से आप लोग सफाई कर्मचारी रख रहे हैं। आप पार्क के लिए कह रहे थे ना, तो ये भी अपने पैसे से मेंटेन हो रहा भाई साहब। RWS अपने पैसे से मेंटेन कर रहे। प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, फ्लोर पे 1.5 लाख दो रजिस्ट्री के लिए, टोकन इश्यू कराओ, पैसा दो, टोकन लो, फिर कहते टोकन आज नहीं चलेगा, सर्वर डाउन। आप देखो तो सही शोषण किस हद तक है। मैं तो कई दफा हैरान हो जाता हूँ। मैं कल गया बाटा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। योगेश जी आपके इल्म में भी होगा, 1800 दुकानें ऐसी हैं जो आज से 55 साल पहले अलॉट हुई लीज पे। अब सरकार कहती है फ्री होल्ड करने के आज के पैसे दे दो, वरना किराया बढ़ा दिया है, लाखों रुपए किराया कर दिया। लोगों ने 1800 में से 1000 लोगों ने पैसा भर दिया। वो कहते हैं कि जितने की दुकान नहीं है उससे उतना ही पैसा ले रहे हैं, उससे ज्यादा ले रहे हैं। मैंने कहा भरा क्यों आपने? बोले भाई साहब क्या करें, किराया लगा देंगे। पहली बात तो 99 साल का पट्टा है, अभी तो 40 साल छेड़ ही नहीं सकते। किस हैसियत से इस सरकार ने काम किया? 1800 दुकानें। और मुझे हैरानी इस बात की हुई, मैंने कहा इतनी शेर कौम, इसने ये स्वीकार कैसे कर लिया दबना? मैंने कहा मेरा वायदा सुन लो आप लोग, ये नियम वापस होगा। जिन्होंने पैसे भरे उनके पैसे रिफंड कराए जाएंगे, ताकि इन अधिकारियों को और इस सरकार को ये बात मालूम पड़ सके कि ये आपके बाप दादा की जायदाद है, इनके बाप दादा की जायदाद नहीं है। खेती तो थे जब आप लोग आए थे यहाँ, खेत थे ना भाई साहब, बड़े बुजुर्ग बताते हैं। दुकानें किसने बनाई? शहर किसने बनाया? आप लोगों ने। NIT पूरी दुनिया में मशहूर हुआ किसकी वजह से? न्यू इंडस्ट्रियल टाउन की वजह से। आपने जो औद्योगिकरण किया उसकी वजह से हिंदुस्तान एशिया के नक्शे पे हम आए। और आज ये हालत, इंडस्ट्री वाले मेरे से कह रहे हैं कि भाई साहब हमारी अधिकारी इतनी इज्जत नहीं करते, हमें डर लगता जाते हुए। हम टैक्स दे रहे हैं, हम रोजगार दे रहे हैं, किसान अन्नदाता है और फैक्ट्री वाला रोजगारदाता और टैक्स दाता। कहते हमारी इज्जत उतार देते हो, लूटना चाहते हैं। ये हालात आज कर दी, इनको सबक मिलना चाहिए। सरकार आते ही इनको सबक मिलेगा, ये मेरा आप लोगों को वायदा है, बिल्कुल वायदा है। आप में से कोई बैठे हो जो कोई ना कोई हर जगह है जो उन दुकानों की वजह से परेशान है। आप याद कीजिए जब बाबूजी मंत्री थे 1500 से 2000 रुपए मात्र,
जितनी दुकानें हैं उसका कमर्शियल रेगुलाइजेशन हुआ। आज 20,000 15,000 रेट, ये लूट नहीं है क्या? मतलब जब आपने शहर को बढ़ा के यहाँ पहुंचा दिया, पीढ़ियां लगा दी, आज ये लोग आगे लूटने। अब 1,500-2,000 तो मैं नहीं करा सकता क्योंकि समय हो गया ज्यादा, लेकिन 20,000 से इसको रेगुलाइजेशन फीस को 5,000 रुपए कराएंगे, ये हमारा आपसे वायदा है। आपकी सड़क, सीवर, बिजली, पानी, ये सब समस्याएं मुझे मालूम है और हर जगह हम वायदा कर रहे हैं। सिर्फ हमें 3 महीने का टाइम दे, 3 महीने। मामा श्री, मुझे आदेश हुए कि जगत मामा आप हैं, तो भैया है तो है ही, और मामा तो मामा ही रहते हैं भाई। मामा में 2 माँ है, मामा में 2 माँ है। 3 महीने में आपको सीवर बहता नहीं मिलेगा, सड़क पे कचरा नहीं मिलेगा, खड्डे नहीं मिलेंगे और हर घर में पानी पहुंचेगा। ये हमारा वायदा। ये मुश्किल काम नहीं है, पहले भी होता है। और आपके पार्क की मेंटेनेंस होगी। आते ही ये नियम हम बना देंगे जो पहले भी था कि RWS के अधीन होंगे सफाई कर्मचारी, सीवर कर्मचारी और पार्क को ये हॉर्टिकल्चर वाले माली वगैरह। इनकी तनख्वाहें हर महीने तब बटेंगी जब RWS साइन कर देगी। ये नियम है, यही नियम जब तक नहीं बनेगा। आपकी स्ट्रीट लाइट भी हम RWS को ही दे देंगे, क्योंकि RWS जब तक एम्पावर नहीं होगी तब तक हमारा ये बेसिक काम कभी भी नहीं पूरा हो सकता, क्योंकि रोज जूझना पड़ता है RWS। और RWS आप मिल के बनाते हैं अपनी लोकली, तो ये बिल्कुल होगा, हमारा वायदा है। उसके बाद हम इस शहर की, क्योंकि 60-70 साल पुरानी लाइन्स है, सीवर, ड्रेनेज और वाटर लाइन्स, उसको बदल देंगे हम भाई साहब। और बदलने की जरूरत है, आज बिल्कुल जरूरत है। मेरी कमिटमेंट है भाई साहब, आपको बिल्कुल कमिटमेंट है, हर हालत में पूरा करूंगा भाई साहब। है जी, बड़े पाइप डलेंगे 2.5-3 फुट, उससे बिना काम नहीं चलेगा। बिल्कुल भाजी, यही होगा, जब भी तो बदल रहे छोटे पाइप। पूरे शहर की हमें, और फिर पूरे शहर की बदलनी है, सारा ड्रेनेज, सीवेज, वाटर सिस्टम, डिस्पोजल्स, ताकि आने वाले 60-70 साल चले, आपको दिक्कत ना हो। ये हमारा वायदा है। इसके बाद हमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल चाहिए, मेट्रो चाहिए ना। आज हमारे बच्चों के लिए कॉलेज भी चाहिए। मैं देख रहा था इस क्रीड़ा स्थल की हालात क्या है। हमें नई चीजें तब चाहिए, लेकिन अब क्या है, अभी हम बेसिक प्रोजेक्ट, इसको पूरा करने के बाद आगे बढ़ेंगे। हम वो काम करेंगे जिससे फरीदाबाद इससे बढ़कर वापस नंबर 1 बन सके। इसके लिए हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। एक चीज जो हमारे से भी चूक रह गई, मुझे याद है 2005 और 9 के बीच में हुड्डा साहब CM थे, बाबूजी जब MLA हुआ करते थे मेवला महाराज, उस समय सेक्टर्स का इलाका भी हमारे अंडर ही था। अवतार भड़ाना MP थे। जब प्रयास करा के अवतार भड़ाना जी और बाबूजी ने सेक्टर 16 में पंजाबी भवन की जगह लौट कराई थी, बहुत शानदार भवन आज बना हुआ है। लेकिन उस समय नहीं, पता नहीं कैसे चूक रही, किसी सरकार ने हमारे यहाँ भी पंजाबी भवन होना चाहिए था, लेकिन तब बनता तो प्लॉट मिलता। अब बनेगा तो बना के तैयार करके देंगे हम आपको, और वो भी इंटरनेशनल लेवल का। आप देखना, क्योंकि ये शहर हमारा पहचान रहा है। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाओं का जो जमावड़ा इस शहर में, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, टाउन के अलावा नंबर 1। उसके बावजूद दशहरे पे रुकावटें आपको मालूम। चुनाव होते ही सरकार बनते ही इस साल का दशहरा भी हमारी संस्थाएं और आप लोग बनाओगे, दोबारा पुराना स्वरूप वापस देंगे। ये सौगात हम हमारी सरकार बना दो,
मेरा आपको वायदा है, जैसा योगेश भाई ने कहा भी बड़कल का हिस्सा भी होना चाहिए, तो बड़कल का हिस्सा आप बढ़ा दो। बड़कल का हिस्सा बड़कल को वापस ला के देने की जिम्मेदारी मेरी। मैं ये तो नहीं कहता 90 हल्के हैं हरियाणा में, पहले नंबर पे होगा, लेकिन हरियाणा में टॉप के जो 5 हलकों का बजट आएगा उसमें बड़कल का नाम 100% होगा।